भीमपुर गांव में बहुत ही खुशहाल माहौल था, जहां सभी लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। पर अचानक गांव पर एक गर्भवती चुड़ैल का खौफ छा गया, जिसके बाद हर रात गांव में डरावने हादसे होने लगे। सभी गांव वाले डर के मारे शाम होते ही अपने घरों में छुपकर दरवाजा बंद कर लेते थे। पर एक रोज महेश को घर आते देर हो जाती है। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जो रोते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अस्पताल पहुँचाने में मेरी मदद करो। महेश चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक गर्भवती महिला पर जाती है, जो अधमरी अवस्था में सड़क पर पड़ी होती है। उसके पास जाकर महेश कहता है, सुनो, कौन हो तुम और इतनी रात के इस गर्भावस्था में सड़क पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इतना कहते हुए गर्भवती औरत देखते ही देखते भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। आज मैं तेरा लजीज मांस खाकर और खून पीकर अपनी भूख प्यास मिटाऊंगी। चुड़ैल के उल्टे पैर और खतरनाक रूप को देखकर महेश डर के मारे सिर से लेकर पांव तक पसीने से सराबोर हो जाता है और घबराते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो नरभक्षी चुड़ैल है। इसका मतलब गांव में मरने वाले लोगों के पीछे इसी खूंखार चुड़ैल का हाथ था। हाँ, उन सभी को मारकर मैंने ही अपनी भूख मिटाई है। देख नहीं सकते, मैं गर्भवती हूँ और अब मैं तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगी। महेश जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी प्रेग्नेंट चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उसको अपनी तरफ खींचकर अपने नाखूनों से उसकी गर्दन पर वार कर देती है और उसका खून पीने के बाद उसे खा जाती है। इसी तरह चुड़ैल छलावा करके हर रात इंसानों का शिकार करके अपना भूख मिटाती और हंसते हुए कहती, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भीमपुर गांव के लापता लोगों को एक प्रेग्नेंट चुड़ैल खा रही है। जब मुझे गांव में ही इतना लजीज भोजन मिल रहा है, तो मुझे बाहर शिकार तलाशने की क्या जरूरत है। समय तेजी से गुजर रहा था। प्रेग्नेंट चुड़ैल ऐसे ही कभी राह चलते मुसाफिरों को तो कभी गांव के लोगों को मारकर खाया करती। एक दिन अचानक गांव के वातावरण का अनुकूलन बिगड़ जाता है और तेज आंधी तूफान के उठने के साथ ताबड़तोड़ बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देखकर गांव की सबसे बूढ़ी औरत मीना कहती है, प्रकृति का ऐसा भयानक कहर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आसमान का रुख बता रहा है कि ये तूफानी बरसात नहीं थमने वाली। गांव वालों, अपना अपना सामान बांधो, हमें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। सभी गांव वाले अपना सामान बांधने लगते हैं। बरसात का कहर तेजी से बाढ़ का रूप धारण करने लगता है। गांव वाले तेजी से गांव के बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक गर्भवती औरत रोते हुए मदद मांगते हुए कहती है, रुको, सुनो, कोई मेरी मदद, मुझसे चला नहीं जा रहा। मुझे इस बाढ़ में अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरा बच्चा। प्रेग्नेंट रेवती सभी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता और सभी अपनी जान बचाकर गांव से निकल जाते हैं। पर वो बाढ़ में फंस जाती है। तभी अचानक चुड़ैल उड़ते हुए उसके पास आ खड़ी होती है और कहती है, ये शिकार की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है कि ये औरत बाढ़ में ही फंस गई है। अब मैं इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल तेजी से आते हुए रेवती के पास रुक जाती है और कहती है, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी, फिर तुझे रोना भी नहीं पड़ेगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं इस बाढ़ में फंस गई हूँ। मैं मेरे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, ये मेरे जीने की आखिरी वजह है। चुड़ैल प्रेग्नेंट रेवती की बिगड़ती हालत देखकर अपनी प्रेग्नेंट अवस्था को देखते हुए उस पर तरस खा जाती है और कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को सही सलामत अस्पताल पहुंचाऊंगी। जो मेरे साथ हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करती है, परंतु बाढ़ में उसकी शक्तियां काम नहीं करती। जिसके बाद वो कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां इस बाढ़ के पानी में काम क्यों नहीं कर रही? लगता है हज में और मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा
इस बाढ़ में ही दम तोड़ देंगे। प्रेग्नेंट रेवती को हिम्मत हारता देख चुड़ैल उससे सहानुभूति जताते हुए कहती है, मेरे रहते हुए तुम्हें और इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, थोड़ा सा सब्र रखो। इतना बोलकर चुड़ैल चारों तरफ नजर दौड़ाने लगती है। तभी उसे एक बैलगाड़ी दिखाई देती है। चुड़ैल प्रेग्नेंट रेवती को उसमें बिठा देती है और उसे बाढ़ के बीचों बीच से घसीटते हुए अस्पताल की ओर जाने लगती है। लेकिन रास्ते ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से रेवती बाढ़ के पानी में गिर जाती है और कराहते हुए कहती है, सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मैं नीचे गिर गई हूँ। रेवती की दर्द भरी आवाज सुनकर चुड़ैल उसे अपने हाथों में उठाकर एक बार फिर बैलगाड़ी में सवार कर देती है और तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे ही वो कोसों दूरी की सफर को तय करते हुए अस्पताल पहुंचती है और तभी एक डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए रेवती को स्ट्रेचर पर लिटाकर डिलीवरी रूम में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, शरीर का सारा पानी बह चुका है, हमें तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं और चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बंद दरवाजे से अंदर आ जाती है और प्रेग्नेंट रेवती को रोता हुआ देखकर कहती है, हिम्मत मत हारो, बस अपने उस बच्चे के बारे में सोचो जिसे तुम्हें इस दुनिया में लाना है। डॉक्टर कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। रेवती रोते हुए बोल रही होती है। तभी नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही रेवती को होश आता है तभी नर्स कहती है, मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहते हुए नर्स चुड़ैल के अंदर से दरवाजे से बाहर को निकल जाती है और रेवती कहती है, तुम चुड़ैल हो, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज तुम्हारे कारण मेरा बच्चा इस दुनिया में आ पाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम तो मुझे मारने वाली थी, फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? रेवती के पूछने पर चुड़ैल उसे अपनी आप बीती सुनाते हुए कहती है, क्योंकि एक समय पर जब मैं गर्भवती थी तो मेरे गांव में भी बहुत भयानक बाढ़ आई थी। मैंने सब लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी एक ना सुनी, जिस कारण मेरा बच्चा और मैं उसी बाढ़ में तड़प कर मर गई और मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, या फिर यूं कहें कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और प्रेग्नेंट औरत प्रेग्नेंट चुड़ैल में बदलकर मेरी तरह ही नरक का जीवन जिए। बेशक मैं अपने बच्चे और खुद को नहीं बचा सकी, पर आज मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचा ली। शायद इसी काम के लिए मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। चुड़ैल के साथ हुए दर्दनाक हादसे को जानने के बाद रेवती की आंखों में आंसुओं की बाढ़ लग जाती है और अचानक प्रेग्नेंट चुड़ैल गायब हो जाती है। तेज आंधी चल रही थी। तभी एक बड़े से आकार का भूत आता है, जिसके चलने से आसपास की जगह हिलने लगती है। सभी लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे, तो कुछ अपने घर की खिड़की बंद करके अंदर बैठे हुए थे। तभी वो भूत एक इंसान को अपनी मुट्ठी में दबोच कर खा जाता है और कईयों को अपने पैर से कुचल कर मार देता है। एक राक्षस की भांति उस भूत ने गांव में तहलका मचा रखा था। फिर वो भूत कहता है, मार डालूंगा, खा जाऊंगा, एक एक को खा जाऊंगा, कोई नहीं बचेगा मुझसे, आओ मेरा खाना बनो। भूत अपने छोटे आकार में आ जाता है और दो आदमियों को मारकर उन्हें घसीटते हुए जंगल में अपने घर ले जाता है, जहां उसकी बीवी माया चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वो कहता है, माया, लो खाना, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। नहीं, मैं नहीं खा सकती। आप इन बेकसूर मासूम लोगों की जान क्यों लेते हैं? ये कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? मैं भूत हूँ, तुम चुड़ैल हो। हम ये नहीं खाएंगे तो क्या घास फूस खाएंगे? लोगों को मारना और उन्हें खाना, यही हमारा भोजन है और यही हमारा पेशा है। आप सही कह रहे हैं, पर मासूम लोगों को क्यों मार रहे हैं? जो गलत है, निर्दयी हैं, उन लोगों को मार के हम खा सकते हैं, लेकिन बेकसूर मासूम मारना ये ठीक नहीं है। एक चुड़ैल होकर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और अब क्या मैं सर्वे करता फिरूं कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा, और जो बुरा होगा मैं उसको खाऊंगा?
ऐसा कहकर वो भूत चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आदित्य नाम का लड़का भूत प्रेत में बहुत विश्वास रखता था और उन पर रिसर्च करता हुआ इसी गांव में आ गया। ऐसे ही एक दिन आदित्य रात के समय जंगल में निकल जाता है, जहां वो दूरबीन से कुछ देखने की कोशिश करते हुए कहता है, इतनी दूर आया हूँ, कुछ तो इंटरेस्टिंग सा भूतों के बारे में पता चलना चाहिए। ये कहकर आदित्य जंगल में ही चल रहा होता है कि उसे किसी चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है, जहाँ चुड़ैल एक पेड़ के पास रो रही होती है। उसका हुलिया देखकर आदित्य समझ जाता है कि वो एक चुड़ैल है। आदित्य दूसरे पेड़ से छिपकर उसे देख रहा था। ये चुड़ैल रो क्यों रही है? मैं अपनी शक्तियों के कारण उन्हें महसूस कर सकता हूँ, तो मुझे बात करनी चाहिए। मुझे इनके बारे में कुछ जानने को मिल भी जाएगा। आदित्य उस चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, मैं आदित्य हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों रो रही हो? देखो, मुझसे डरो मत। मैं भले ही इंसान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बताओ क्या हुआ? पहले तो उससे डरती है, लेकिन जब आदित्य उसे विश्वास दिलाता है तो वो कहती है, सच में तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं, पकड़ोगे तो नहीं ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बताओ तुम उदास क्यों हो? मेरे पति जो कि भूत है, वो मासूम लोगों को मारकर उन्हें खाते हैं। बस इसी बात के लिए मैं उन्हें दोबारा समझा दिया था, तो उन्होंने मुझे मारा, जिसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वाह, चुड़ैल और भूतों में भी लड़ाई होती है और तबीयत भी खराब होती है, पता ही नहीं था। तुमने कुछ बोला? नहीं, मैंने कहाँ कुछ बोला। तुम बहुत अच्छी चुड़ैल हो। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक चुड़ैल इंसानों को मारने से मना कर रही है। खैर, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वैसे तुम यहीं रहती हो क्या? हाँ, इसी जंगल में आगे एक पीपल का पेड़ है, वहीं मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। ओह। दोनों बात ही कर रहे थे कि चुड़ैल को उसके पति के आने का आभास हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आदित्य गांव की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल की तबीयत खराब होने लगती है। उसे खून की उल्टियाँ होती हैं, जिसके बाद वो कहती है, लगता है मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मुझे महसूस हो रहा है। माँ, मैं आ रहा हूँ। ये क्या, मेरा बच्चा? अगर इनको पता चल गया तो ये इस बार भी मेरे बच्चे को खा जाएंगे। पिछली 4 बार भी अपने ही बच्चों को निगल गए, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कैसे भी करके अपना बच्चा छुपाना होगा। मुझे बचा लोगी ना माँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। आदित्य चुड़ैल पर चुपके से नजर रखता है, उसके बारे में जानने के लिए। वहीं चुड़ैल का बच्चा होने की वजह से वो 4 दिन में 4 महीने का हो गया। कुछ दिन वो छुपा लेती है, लेकिन छठे दिन भूत को उसका बढ़ता पेट दिख जाता है, जिसकी वजह से वो उससे कहता है, माया, तुमने मुझसे हमारा बच्चा छुपाया क्यों? हाँ, मैंने छुपाया, वरना आप फिर अपने बच्चे को ही खा जाएंगे और मैं बार बार अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ नहीं देख सकती। भले ही चुड़ैल हूँ, लेकिन माँ का दिल मुझ में भी है। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, इसे भी मैं निगल जाऊंगा। लाओ दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भूत जादू से बच्चे को पहले ही निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में चुड़ैल भाग जाती है। चुड़ैल की तबीयत ठीक नहीं होती, तब भी वह भागती है, लेकिन आगे जाकर भूत उस चुड़ैल को पकड़ ही लेता है। वहीं आदित्य उन पर नजर रख ही रहा था। चुड़ैल को बचाने के लिए आ जाता है और कहता है, छोड़ दो इसे, मैंने बोला छोड़ो। शर्म नहीं आती? अपने बच्चे को ही खाने के लिए आतुर हो रहे हो। तो इंसान सिखाएगा मुझे कि क्या करना है, क्या नहीं। चला जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। आदित्य, मेरे बच्चे को बचा लो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, गंगा जल छिड़क देता हूँ। ये बोलकर आदित्य उस भूत पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो भूत जल जाता है और चुड़ैल को छोड़ देता है। ये तूने ठीक नहीं किया, अब तो भी मरेगा और ये बच्चा भी। इतना बोलकर भूत की शक्तियाँ गंगा जल से कमजोर हो जाती हैं और वो वहीं गिर पड़ता है। वहीं आदित्य उस चुड़ैल को बचाने के लिए तालाब के जरिए अपनी पीठ पर उसे बांध के तैरता है, क्योंकि चुड़ैल की हालत काफी कमजोर हो गई थी। आदित्य उसे लेकर तालाब पार कर रहा था कि भूत इतने में आकर उसका पैर पकड़ लेता है।
तभी आदित्य जोर से पानी में पैर मारता है, जिससे भूत उसका पैर छोड़ देता है। तभी जल्दी जल्दी आदित्य प्रेग्नेंट चुड़ैल को तालाब से बाहर ले जाकर उसे एक घास की बनी झोपड़ी में छुपा देता है और चुड़ैल माया से कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आदित्य भूत प्रेतों से जुड़ी एक किताब पढ़ता है और गंगा जल से झोपड़ी के चारों ओर घेरा बना देता है, जिसमें वो भूत उसमें अंदर आने की कोशिश भी करता तो उसका हाथ जल जाता है। 3 दिन तक चुड़ैल गंगा जल के घेरे में ही रहती है। 9 दिन में उसके 9 महीने का बच्चा हो जाता है, लेकिन अचानक से तेज बारिश होने के कारण वो गंगा जल से बनाया हुआ घेरा मिट जाता है और वो भूत उसके पास आ जाता है, जिससे वो चुड़ैल को पकड़कर जख्मी करके बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब अपनी आंखों से अपने बच्चे को मरता हुआ देखो। भूत अपने बच्चे को लेकर खाने की कोशिश करता है कि आदित्य एक कुल्हाड़ी भूत के कंधे पर मारता है, जिससे बच्चा छूट जाता है और वो बच्चे को बचा लेता है। चुड़ैल और बच्चे को लेकर आदित्य घने जंगल में चला जाता है, जहाँ वो उस भूत को मारने के लिए किताब पढ़ता है, लेकिन कोई हल नहीं मिलता और कहता है, माया, तुम भी तो एक चुड़ैल हो और तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि इस भूत को कैसे मारा जा सकता है। अगर तुम अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो मेरी मदद करो और जल्दी से मुझे और राज बताओ, वरना वो आ जाएगा। मैं उसे कैसे मार दूं? माया, तुम्हें अपने बच्चे के लिए हिम्मत से काम लेना होगा, जल्दी बताओ। वो उन्हें मारने के लिए अपने बच्चे के खून से तलवार भीग कर उसे मारना होगा, जब ही वो मर सकता है। इससे पहले भी उसने अपने 4 बच्चों को जिंदा निगल लिया। इसलिए तुम अपने बच्चे के लिए इतना परेशान थी? फिक्र मत करो, अब उसका बचना नामुमकिन है। चुड़ैल आदित्य की बात मानकर अपने बच्चे के रक्त से तलवार को भिगो देती है। इतने में भूत उस आदित्य की गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है और बोलता है, अब तेरा मरने का समय आ गया है, पहले तू मरेगा। माया, माया जल्दी करो, वरना मेरे मरने के बाद ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी मार डालेगा। जल्दी करो, हम पर वक्त बहुत कम है, इसे तलवार से मार डालो। मेरे बच्चे के पिता हो, लेकिन उसके जीवन के लिए तुम्हें मरना ही होगा। ये कहकर चुड़ैल ने अपने पति भूत के पेट में उस रक्त वाले तलवार से उसको मार दिया, जिसके बाद वह भूत गायब हो जाता है और आदित्य बच जाता है। जिसके बाद माया आदित्य का शुक्रिया अदा करती है और जंगल में अपने बच्चे के साथ रहने लगती है।